हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूं कि घर पर पनीर कैसे बनाते हैं। ये मुझसे पूछा गया था तो कमेंट में रिप्लाई करना मुझे थोड़ा सा लगा कि बहुत लंबा सा प्रोसीजर हो जाएगा। रोज़ का डेली का तो मैं बनाती ही हूँ, तो मैंने सोचा चलिए रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर ही मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसमें उबाल आना जब शुरू हो जाता है तो उसमें हम नींबू इस तरह से स्क्वीज़ कर देते हैं। नींबू लिए हैं मैंने 2, जिनको मैंने हाफ हाफ कट कर लिया है और जो उनके बीज हैं उनको निकाल दिया है, जैसे कि आपको देखने से समझ में आ गया होगा। अब मुझे तो बहुत टाइम हो गया बनाते बनाते, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर 1.5 लीटर दूध होता है तो 2 नींबू पूरे पूरे चले जाते हैं। 2 लीटर दूध ले रहे हैं तो 2.5 नींबू पूरा पूरा चला जाता है। या फिर आप अपने एक्सपीरियंस से भी इसको कर सकते हैं कि नींबू ऐड करते जाइए, 2 मिनट के लिए वेट करते हैं। जैसे दूध अगर आपका फट जाता है तो आप उसको नींबू डालना बंद भी कर सकते हैं। और ये नींबू पर भी डिपेंड करता है। जो मैंने यहाँ नींबू लिए हैं अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रस निकलता है इसमें, लेमन जूस काफ़ी निकल जाता है, तो 2 नींबू काफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा मैंने एक जो हाफ़ स्लाइस है वो ऐड कर दिया, लेकिन दूध में इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और जब हम इसमें ऐड करना शुरू करते हैं ना, जैसे कि दूध में उबाल आना शुरू हो गया तो गैस को मंदी कर देते हैं और फिर इसमें नींबू ऐड करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये बीच में थोड़ा सा तेज़ करके दिखाया कि दूध फटना शुरू तो हुआ है, एक नींबू डाल दिया, फटना शुरू हुआ है, लेकिन प्रॉपर अच्छे से नहीं फट रहा है। तो फिर से मैंने जो फ्लेम है उसको लो कर दिया है और जो बाकी का बचा हुआ नींबू है उसको भी ऐड कर देंगे। और जब फटता है ना दूध तो किस तरह से दिखता है वो आप डिफरेंस पहचान लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा फटा है, मैं इस तरह से कलछी से चला के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े थोड़े ऐसे क्लस्टर्स बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन दूध अभी प्रॉपर फटा नहीं है। तो कैसे फटता है वो आप देखिएगा, पहचान कीजिएगा। तो अभी जो बाकी का बचा हुआ नींबू है उसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और एक हाँ, अगर आपको लगे ना कि आपने नींबू ज़्यादा डाल दिया है, अब भी नहीं फट रहा है, तो 2 मिनट के लिए वेट ज़रूर करके देखें, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट बचा हुआ पीस था। और देखिए जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो दूध का जो कलर है हल्का सा लाइम कलर आ जाएगा और पानी पानी बिल्कुल अलग दिखने लगेगा और एकदम से फटा हुआ महसूस होगा। तो ये वाली स्टेज है जब आपका दूध पनीर छोड़ देता है, मतलब दूध के क्लस्टर बन जाते हैं, अच्छे से फट जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, आपको देख के समझ में आ गया होगा। और जैसे ही मैं अभी चला के दिखाऊंगी तो कितना पनीर बन गया है। तो ये वाली स्टेज होती है जिसमें आपको नींबू ऐड करना बंद कर देना है। और एक चीज़ और, पनीर को 3 तरह से आप बना सकते हैं, दही से दूध फाड़कर, विनेगर से फाड़कर या नींबू से फाड़कर। दही से सबसे अच्छा बनता है। दही मेरे पास अभी ज़्यादा, इस 1.5 लीटर दूध को फाड़ने के लिए कम से कम 2 कटोरी दही की ज़रूरत थी, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैं नींबू से ही कर लेती हूँ जल्दी से। विनेगर से जो मैंने देखा है उसके साइड, मतलब लॉन्ग रन में अगर आप रेगुलर पनीर खाते हैं तो विनेगर ज़्यादा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, तो इस वजह से विनेगर नहीं यूज़ किया था। तो आपने देखा किस तरह से जो पानी पानी था वो ऊपर आ गया था और नीचे वो पनीर जम गया था। तो अब जो ऊपर ये जो पानी है ना, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, अलग निकाल लेंगे, पनीर को उसी में नीचे छोड़ देंगे। तो ये जो पानी है बचा हुआ, इससे बोलते हैं कि आटा जो मलते हैं उसमें आप मिला सकते हैं या सब्जी में थोड़ा डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको इतना नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि आटे में 1-2 बार मिलाया, रोटियाँ सॉफ्ट तो बनती है लेकिन हल्का सा नींबू का फ्लेवर भी आ रहा था, तो फिर ये इतना मैंने तो काम में नहीं लिया। आप अगर कुछ और काम में लेते हैं तो बताइएगा। और ये बचा हुआ ये पनीर है, इसमें लेमन का फ्लेवर होता है, तो एक बार पानी से वॉश कर सकते हैं आप। अगर आपको लेमन के फ्लेवर से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको वॉश कर लेती हूँ कि थोड़ा सा जो लेमन की फ्रेगरेंस है वो कम हो जाती है। तो पानी डाल के, भी गर्म था ना थोड़ा, वैसे भी समर के डेज़ हैं तो ऐसे में चीज़ ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। तो यहाँ पर देखिए पनीर कितने अच्छे से बन गया है। और अगर आप रेगुलर में खाते हैं तो होममेड चीज़ आई थिंक सबसे बेस्ट रहती हैं। बाहर की चीज़ों में तो प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं ना, तो इसीलिए मैंने घर पे बनाना शुरू कर दिया। जब से मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन बने हैं तो ऐसी चीज़ें मैं घर पर ही करने की कोशिश करती हूँ। तो उसको मैंने एक बार साफ़ करके दोबारा स्ट्रेन कर लिया है और बीच बीच में नींबू के बीज आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने हैंकी लिया है। आपके पास मखमल का कपड़ा होता है ना, जो और भी बारीक होता है, हो सके तो उसमें रखिए, फोल्ड करके इस तरह से ये जो
एक यहाँ मैंने कटोरी ले ली है और ऊपर से इसको कोई हैवी वेट रख दीजिए तो ये शेप ले लेता है। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने तो यहाँ चकला रख दिया जिस पे रोटी बनाते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। 2 घंटे के लिए रख के मैंने तो छोड़ दिया था और देखिए बाद में इस तरह से शेप ले लेता है। तो आप देख लीजिए आपको किस तरह से कंज्यूम करना है। शेप आसानी से ले लेता है, जैसे भी आप इसको शेप देना चाहते हैं। 1 घंटे में भी ले लेता है, 2 घंटे तो फिर भी क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसलिए 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और ये बॉक्स ऐसा है, इसमें मैं पनीर ही रखती हूँ तो मैंने वापस उसी में डाल दिया। थोड़ा सा इसमें हम पानी भी डाल देते हैं तो ये मतलब थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए चल जाता है। अंकल जी अप्सरा की पेंसिल दे दीजिए। तो ये मैं यहाँ पर काम से वापस आ रही थी तो यहाँ पर मैं स्टेशनरी की शॉप है तो बच्चों के लिए चुटपुट चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें। तो ऐसे यहाँ पर मैं पेंसिल के लिए रुकी थी तो पेंसिल ले रही थी। पेंसिल में भी अलग अलग होती है ना, तो अप्सरा की ये वाली बहुत अच्छी रहती हैं, मतलब बच्चों की जो ग्रिपिंग होती है इन पर अच्छी बनती है। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ से इनको परचेज़ कर रही थी और बस परचेज़ करके मैंने यहाँ से ऑटो लेना है और ऑटो से फिर घर पहुँच जाएंगे। और अभी धूप इतनी पड़ रखी है, इतनी धूप में थोड़े से संस्कारी बन लेते हैं। और आज मेरे सनग्लासेस रह गए हैं, सूट भी बिल्कुल लाल चटक। एंड यहाँ पर अभी बस जैसे मैं घर आ गई हूँ और ये अराउंड 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं ये सोयाबीन उबलने के लिए रख देती हूँ। जैसे मैं ये जो आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, सोयाबीन को हम अगर गर्म पानी में डाल के भी रखते हैं तो भी हो जाता है 10-15 मिनट के लिए। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड शेक पीते हैं तो उनको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट चाहिए होता है कि बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हो जाए, तो उसके लिए मैं फिर इनको उबाल लेती हूँ। तो बस इनको उबालने के लिए रख देंगे। इसमें मतलब एक पूरी सीटी भी नहीं लगती है, हल्की सेंसे में ही अच्छे से उबल जाते हैं। एंड यस, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मेरे हस्बैंड खाटू श्याम जी गए थे तो वहाँ से मतलब हमारे यहाँ तो बेसन की मंगोड़ी बोलते हैं, यहाँ भी मिलती है, बट इनके फ्रेंड्स ले रहे थे तो इन्होंने भी साथ में परचेज़ कर लिया। तो ये अब की बार खाटू श्याम जी से लाए हैं। तो ये इस तरह की हैं और ये रूखा खाने में भी अच्छी थी, फ्राई करके खाई हमने तो भी अच्छी है। और इनकी सब्ज़ी भी बनती है, आलू के साथ सब्ज़ी बनाते हैं। आप किस तरह से यूज़ करते हैं, कुछ अलग तरीका हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। बट हम तो ऐसे आलू के साथ सब्ज़ी बना के यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो यहाँ मिलती हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, बेसन की मंगोड़ी है। तो आपने पनीर की रेसिपी देख ली होगी कि किस तरह से बनाते हैं हम, ठीक है। और ये रेगुलर बेसिस का है और काफ़ी अच्छा बन जाता है। एंड ये आपके एक सवाल का जवाब जो मैं सोच रही थी देने का, पहले तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते, नहीं देते, लेकिन फिर कई बार ऐसा होता है ना, बार बार चीज़ें होती है तो चलो उसके बारे में बोला जाए। तो ये है कि दोनों बहनों ने मिलकर देवरानी को नहीं रहने दिया है ना, इस तरह के कमेंट पहले भी आए थे, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कई बार कह चुकी हूँ, ये घर हमारा नहीं है, पापा जी का घर है। तो पापा जी के 3 बच्चे हैं, तीनों का बराबर हक है इस घर पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक की चलेगी, 2 की चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए प्रॉपरली हक है। केवल देवरानी का काम आपको पता है कि दूसरी जगह पर भी है, तो अपने काम के सिलसिले में है, उनके रूम्स ऊपर हैं, नहीं रहने दिया। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप ना कहीं तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक फैमिली होते हुए आप जब ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ वीडियो में ऐसी चीज़ें दिख जाती है कि जिससे आपको ऐसे अंदाजे होते हैं। मैंने बल्कि अपने हस्बैंड के बर्थडे का भी व्लॉग शेयर किया था, सब लोग कितना हंसी खुशी थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। ऐसी चीज़ें शेयर करने के बावजूद भी कहाँ ऐसी कमी दिख जाती है कि जो इस तरह का शक आपको हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों कज़िन सिस्टर हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हमें तीसरा इंसान प्यारा नहीं है। ऑब्वियसली हम तो यही चाहते हैं कि सभी अच्छे से रहें, क्योंकि ये रियलिटी है कि अपने अपने ही होते हैं। अपनों में आप चाहे लड़ाई झगड़ा कर लें, चाहे गुस्सा भी हो ले, लेकिन एट लास्ट बाद में एक ही हो जाते हैं। ये चीज़ें मतलब ये रियलिटी है, फैक्ट है। तो और हम सभी मतलब मैच्योर है, सभी इस चीज़ को समझते हैं। कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि लड़ झगड़ के बैठ गए हैं, इसको नहीं रहने देंगे, उसको नहीं रहने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो अपने काम की वजह से अगर हमारा यही काम है तो हम यहीं रहते। अगर हमारा भी कहीं और काम होता तो शायद हम लोग भी दूसरी जगह भी जाया करते, यहाँ भी आया करते। आ रही हूँ सैंडी अभी। तो अपने काम के सिलसिले की वजह से यहाँ पर नहीं है देवर देवरानी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ रहने नहीं दिया। उनका पूरा फ्लोर है ऊपर, मतलब उनके रूम्स हैं पूरे तैयार अच्छे से। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना कहा करें, है ना, अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अब तो मैं इतने अच्छे से सब कुछ दिखा चुकी हूँ, साथ में कहा था, साथ में भी मैंने शेयर किया ब्लॉग, तब भी ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो प्लीज़ ना करो, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।